खुशी का मौका हो तो हम सब कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, लेकिन सिंगर एक्टर गुरु रंधावा और एक्ट्रेस सई मंजरेकर क्यों कह रहे हैं कि कुछ खट्टा हो जाए, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। अक्सर हम कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए और आप लोग कह रहे हैं कुछ खट्टा हो जाए, ये क्या बात है? पहले तो थैंक यू सो मच सबका। वी जस्ट लॉन्च आवर ट्रेलर और बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है। पहली बार मैंने अपने आप को थिएटर में देखा है। और इस मूवी का नाम जो कुछ खट्टा हो जाए, आई थिंक हमारी हमारी लाइफ में ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ खट्टा होता ही रहता है एवरीडे। और उस खट्टा जब एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच बार खट्टा होता है, बंदा फिर मिठास ढूंढने की कोशिश करता है। और जब फिर उसको मिठास मिलती है तो देन उनको अच्छा लगता है, जब लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो आई थिंक हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है, तो वहीं से नाम उठाया गया है कि जो छोटी छोटी खट्टी चीज़ें हैं लाइफ में, जब वो मिश्रण बन के मिठास बनती हैं, वो कैसा फील होता है, वही हमारी फिल्म है। सही, आपको फिल्म में बहुत खट्टा खाने का मन कर रहा है, ऐसा ट्रेलर देख के लग रहा है। वो तो आपको फिल्म में पता चल जाएगा। मुझे रियल लाइफ में खट्टा बहुत पसंद है, लेकिन हाँ। स्कूल के दिनों में हम सब खाते थे, स्कूल के बाहर छोटी छोटी चीजें मिलती थी। आप क्या खाना पसंद करती थी? आपको पता है जेट एयरवेज में खाने के साथ वो इमली का पैकेट मिलता था। वो इमली का पैकेट मिलता था, वो मेरा फेवरेट था। मैं फ्लाइट से चुरा चुरा के सबके, मेरे हम ऐसे 5 लोग जाते थे तो सबके लेके मैं बैग में रख देती थी और मेरा कलेक्शन था, मैं खाती थी। क्या आपको मीठा खाना भी पसंद है? पसंद पसंद तो बहुत है, लेकिन खा नहीं सकती, पर खा लेती हूँ। आप क्या कहेंगे, आपको खट्टा खाना पसंद है? या खट्टे से ज़्यादा मेरे को मीठा खाना पसंद है। मतलब मुझे लगता है मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। खा और नहीं सकते। नहीं, खा लेता हूँ मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। मुझे वो लगता है सिंगर है ना, बेसिकली वो एक्टर नहीं है, तो इसलिए खा लेते हैं वो। एक्टर हूँ अब मैं। अब एक्टर है, लेकिन सिंगर भी तो स्क्रीन पे आता है, बट उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है जो मेरा मन करता है ना, मैं उस दिन वो कर लेता हूँ, ताकि मैं अपना वो वाला पर्टिकुलर दिन अच्छा बनाऊँ। मुझे जो फील हो रहा है खाने का या कुछ पहनने का या कहीं जाने का, मैं वो कर लेता हूँ उस पर्टिकुलर दिन। तो मैं आपकी बात मैं अपने ट्रेनर से करवाऊंगी एक दिन। मुझे जो फील होगा मैं वो खा लूंगी, फिर मैं ऐसे भी खाती हूँ, किसी को बताना कभी-कभी मत। रोज भी क्या टिप्स देंगे आप कि जो मन में आए खाना चाहिए और फिट भी रहना चाहिए? कैसे, ये राज बताइए, आप सही जानना चाहती हैं। उसके लिए आपको दिमाग को ये बोलना है कि ये हेल्दी चीज़ है। वाओ, मैं भी ये ट्राई करके देखूंगी। मेरा 1 भी किलो बढ़ा ना गुरु, मैं दिल्ली फ्लाइट। अच्छा गुरु, जानना चाहेंगे कि सब जानते हैं कि आप बहुत पॉपुलर पंजाबी और हिंदी गाने भी आपने गाए हैं, बहुत पॉपुलर सिंगर हैं आप। एक्टिंग की दुनिया में आप कदम रखने जा रहे हैं, हमने कई म्यूजिक वीडियोस में आपको देखा है, उसमें भी एक्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन एक प्रॉपर एक्टर की तरह आप इस फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे ये मौका मिला आपको और कैसे आपने सोचा कि चलो अब हीरो भी बना जाए? मेरा ना 2016 से लेके 20 तक सब कहते थे आप फिल्म क्यों नहीं करते, आप सही दिखते हो, आप सही दिखते सही हो। सही दिखती है आप गुरु। बहुत सही दिखते हो, बहुत सही दिखते हो। और आप अच्छा गाने गाते हो, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, आप कैमरा अच्छा फेस करते हो। बट आई थिंक जो मूवीज़ है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडियंस को 2-2.5 घंटे के लिए बांध के रखना, उनके दिल तक पहुंचना थ्रू द सिनेमा स्क्रीन। तो मैंने फिर अब एक्टिंग थोड़ी थोड़ी बहुत सीखी और थोड़ा बहुत आसपास लोगों से पूछ के डिसीजन लिया कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या नहीं। फिर करते करते जब मैंने बॉम्बे आके वर्कशॉप्स ली और उसके बाद जब ये मूवी ऑफर हुई, तो मुझे रोल ऐसा लगा कि ये मैं ही हूँ कुछ, जो मैं रियल लाइफ में क्योंकि हंसता खेलता हुआ एक लड़का अपनी जो गर्लफ्रेंड है ईरा, उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। वो उसके ड्रीम के साथ ड्रीम अपना जीना चाहता है, वो उसके ड्रीम के थ्रू अपना ड्रीम पूरा करना चाहता है। तो ये मुझे कैरेक्टर बहुत मेरे रिलेटेबल लगा और मुझे लगता है उसी ईज से मैंने स्क्रीन के ऊपर काम किया। आई होप एवरीबॉडी लाइक्स इट। तो एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है कि सिंगिंग ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि दोनों अलग तरह के क्राफ्ट हैं, दोनों अलग तरह की कला है और दोनों ही मुश्किल है। आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है? हाँ, एक्टिंग और सिंगिंग दोनों भी मुश्किल नहीं है। मैं सिंगर भी तगड़ा हूँ, एक्टर भी तगड़ा हूँ। मतलब मैं सिंगर भी तगड़ा हूँ, मैं एक्टर भी तगड़ा हूँ, बट दोनों में ना सुर का मसला है। अगर आपने सुर पकड़ लिया अच्छा, कई बार बढ़िया बढ़िया सिंगर भी किसी पर्टिकुलर दिन सुर नहीं पकड़ पाते, कभी कभी बढ़िया बढ़िया एक्टर भी सुर नहीं पकड़ पाते। तो अगर आपने सुर पकड़ लिया ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस, तो आई थिंक दोनों ही आसान है। अगर सुर नहीं पकड़ पाए तो दोनों ही डिफ़िकल्ट हैं। बाकी मेहनत करके आप किसी भी डिफ़िकल्ट चीज़ को आसान बना सकते हो। मैं उसी जर्नी पे हूँ, एज अ सिंगर ऑल्सो, एज एन एक्टर ऑल्सो, कि मैं
मेहनत करूँ और अपने आप को अच्छा बेहतर करता जाऊँ एवरी डे। सही, जब आपको पता चला कि सिंगर गुरु रंधावा आपके हीरो होंगे, आपका क्या रिएक्शन था? और पहला दिन कैसा था शूट का गुरु के साथ? कुछ खास किस्सा आप सुनाना चाहेंगी गुरु के साथ, कोई खास घटना सेट की? मैं माइक ले लूँ, ऐसे ले लूँ, ठीक है। जब मुझे पता चला कि गुरु ये फिल्म कर रहे हैं, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं गुरु को एक दफ़ा पहले मिल चुकी थी रियाद में, हम द बैंक टूर जब कर रहे थे, और तब ये बहुत स्वीट थे और मुझे हमेशा लगता था कि ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, और इनके चेहरे में बहुत इनोसेंस, बहुत नाइसनेस है। एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और तभी हीर के लिए कोई लॉक नहीं हुआ था, एंड देन व्हेन दे सेड गुरु इज डूइंग इट, आई वाज लाइक यस, इट्स परफेक्ट, क्योंकि नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ हीर आई कांट थिंक ऑफ एनीवन बट गुरु। तो मैं बहुत खुश हूँ। और आई थिंक सेट के पहले दिन तो कुछ क्या हुआ था, सेट के पहले दिन जब आप लोग पहला सीन कर रहे थे या पहली दफा पहला चिट्ठी खींचने वाला, वो पहला सीन था। गुरु को पहले सीन में उन्होंने नचवा दिया था। मतलब पहले सीन में वो ऐसा अनईजी वाला सीन था कि मतलब जिसमें भरपूर एक्टिंग दिखानी थी, और ऊपर से मेरे सामने इतनी तगड़ी एक्ट्रेस खड़ी हुई है जिसने ऑलरेडी 3-4 फिल्में करी हुई हैं सुपरहिट। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं पीछे नहीं हट सकता। मैंने बहुत ज़्यादा दिल से वो रोल करा है, वो वाला सीन पर्टिकुलर। जब स्क्रीन के ऊपर आएगा, जब मैं इससे चिट्ठी खींचता हूँ और मैं आगे भाग के हुए अपना शर्ट को मुंह में करके डांस करता हूँ ऐसे, वो जब भी स्क्रीन पे सीन आए, जब आप मूवी देखो, तो वो हमारा पहला सीन था टुगेदर इन अ मूवी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, सही क्या आप सेट पे गुरु से फरमाइश करती थी कि गाने सुनाएं, क्योंकि इतने अच्छे सिंगर हैं? क्या ये फरमाइश करती थी, आप गाने सुनाते थे इन्हें? ओके, नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट टू, मुझे सुनने थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सिंगर है तो इसका मतलब ये नहीं, एक सेकेंड ना, गुड, थैंक यू फॉर दिस। अगर ये सिंगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गाने ही गाते रहो। उनको जब गाने का मन करे, अगर वो ऐसे गुनगुना रहे थे तो मैं कान लगा के गाने सुन लेती थी उनके। पर नहीं, आई थिंक इट्स लिटिल बिट डिसरिस्पेक्टफुल अगर कोई भी हो तो ऐसे बेटा बेटा करके दिखाओ, कुछ तो करके दिखाओ। जैसे मुझे लगता है सिंगर ना सबसे आसान टारगेट है किसी भी चीज़ का ना। जब भी आप कहीं जाए गाना गा के सुनाओ, चल 2 गाने लाइनें सुना दो। आप कभी एक्टर को बोलते एक्टिंग करके दिखाओ, कभी आप डॉक्टर को बोलते ऑपरेशन करके दिखाओ, या इंजीनियर को बोलते भाई चल पुल बना दे अभी। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस आंसर। आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम दिस गर्ल कि जब भी आप सिंगर किसी को देखो, आप उसको गाने की बात, उसका हाल पूछो। उसका कॉमेडियन के साथ भी होता है कि जब वो दिखते हैं तो उनसे कहा जाता है यार जोक सुना के कोई चुटकुला सुनाओ, ऐसा उनके साथ भी बहुत होता है। आई थिंक दैट्स द रीजन वी आर द इजीएस्ट वे ऑफ एंटरटेनमेंट, सिंगिंग एंड कॉमेडी। ये दोनों बहुत ही ईजी है और हम रोज़ लोगों की लाइफ में हैं। एक्टर तो तब आता है लाइफ में जब फिल्म आती है, वो उस पर्टिकुलर महीने के लिए, बट सिंगर लोगों की लाइफ में रोज़ है, कॉमेडियन रोज़ है, रोज़ लोग हंसना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं। वो एक प्लस पॉइंट है, बट एट द सेम टाइम हमारा हाल भी पूछ लिया करो। थैंक यू। नहीं, लेकिन मैं से पूछना चाहूंगा कि गुरु रंधावा ने इतने बड़े बड़े हिट गाने दिए हैं, आपका कौन सा फेवरेट गाना है गुरु रंधावा का? और हाँ, तो मैं सही से पूछना चाहूंगा और हम चाहेंगे कि वो आप सही के लिए गाएं। बच्चा अभी भी गा रहे हैं आपको। मेरा फेवरेट गाना गुरु का है बंजा रानी, वाज राइट, बंजा रानी। बंजा रानी, 2 lines from, this is not from the movie, कुछ कट्टा हो जाए, but still I sing for Sahi because it's first time she's ever asked me to sing a song. ओ सुन मेरी रानी रानी, ओ बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा, मैं तेनू मुमताज बना दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, मैं तेनू महल दवा दूंगा, गा 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 गा। कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम गाया है आपके लिए। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू गुरु। वी विल डू हिसाब किताब आफ्टरवर्ड्स, यू कैन गिव मी योर प्राइज। अच्छा, अब आपको सही की एक ऐसी बात बतानी है जो हमें नहीं पता है और आपने शूटिंग के दौरान जाना। ये कभी भी रो सकती है, ये मतलब इसको किसी की भी याद आएगी, या जो सामने बंदा बैठा उसके ऊपर डाल देगी, मुझे रोना आ रहा है, मुझे चुप कराओ। अच्छा, ऐसा भी है? इसको अगर इसकी बिल्लियों की भी याद आ गई, अपनी बिल्लियों से बहुत प्यार करती है, अपने डॉग से बहुत प्यार करती है, अगर इसको किसी की भी याद आई तो ये अगले बंदे को बोलेगी अच्छा मुझे इसकी याद आई, रोएगी, फिर उसको बोलेगी मुझे चुप कराओ।
सही ऐसा है? हाँ, मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, स्पेशली जब मेरे बिल्लियों की या मेरे डॉग्स की, या मैं अगर कोई डॉग को देख लूँ जिसको लाइक चोट लगी है तो मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, इट्स अ लिटिल। और गुरु की एक ऐसी बात जो हमें नहीं पता, आपको पता चली शूटिंग के दौरान। गुरु बहुत कंपेटिटिव है गेम्स में, और उनको ना हमेशा जीतना है। जीतना है, और वो थोड़ी फिजिटी भी है। ये फिजिटी व्हाट इज फिजिटी? मतलब आपके हाथ कभी खाली नहीं रह सकते। देखो मेरे हाथ भरे हुए हैं अभी भी। अरे यार, not like that, like शूटिंग के दौरान you used to either play लूडो या हाँ, स्क्रिप्ट मतलब I पढ़ते just keep doing थे। something or the other because Yeah. मुझे लगता है हमेशा ना दिमाग चलता रहना चाहिए, दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए, दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहनी चाहिए। वंस यू स्टार्ट प्लेइंग एनीथिंग विद एनीबडी, आप इवन स्मॉलेस्ट ऑफ द गेम्स, तो आप कुछ सीखते हो उसमें, अगले बंदे का बिहेवियर नोटिस करते हो कि जब वो हार रहा है वो हार को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, जब वो आप जीत मेरा रहा है behavior notice कर रहे वो थे? जीत को कैसे एक्सेप्ट करता है। नहीं, आप उसके पूरा तो सुन लो हाँ, okay. कि हार जीत को बंदा कैसे एक्सेप्ट करता है या उसको रिएक्ट कैसे करता है। सो देन यू कैन अप्लाई दैट योर लाइफ कि अगर सही ऐसे एक्सेप्ट कर रही है तो कभी मेरे ऊपर ऐसी सिचुएशन आए तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा, मतलब How sweet. या एक और हैबिट है, बता दूं। क्या गुरु को आई नंबर नहीं है, उनकी विजन एकदम क्लियर है, फिर भी वो फोन ऐसे दिखते हैं। हमें लगता है सब कुछ नज़दीक से देखना चाहिए। अच्छा ऐसा। अच्छा, क्या आपको पता था इस फिल्म में तो यूपीएससी की तैयारी करती नजर आ रही है, सही, लेकिन क्या आपको पता था कि सही एक्टर बनने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी? हाँ, काफ़ी बार शी टोल्ड मी और ऑल्सो इन इंटरव्यू शी इज़ टेलिंग एवरीबडी अबाउट इट। एंड अगर भाई किसी के पास कोई जॉब है इन्वेस्टमेंट बैंकर की तो प्लीज़ इसको दे दो, इसका वो भी ड्रीम पूरा हो जाएगा, आपके पास ब्रांडिंग आ जाएगी, इसका ड्रीम पूरा हो जाएगा, शील बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर योर ब्रांड। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट सही एम मांजरेकर व्हेनेवर यू नीड एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपको आता है ना? Yeah. नेवर सीखना एवर था। नेवर एवर कॉल दिस गर्ल, मुझे ओके? इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना था, बन तो नहीं गई, फिर मैंने बनना थिएटर किया। था। हाँ, मतलब कोई नहीं, साइन सब मूवी जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर की हाँ बात हो रही हाँ, हो। that I can do. गुरु, आप अब एक्टर बन गए हैं, आगे भी फिल्में करेंगे और आप सिंगर भी हैं, तो सारे गाने तो आप खुद ही गाएंगे अपने लिए, लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर आपके लिए कोई प्लेबैक सिंगिंग करना चाहे या आप मतलब मैं क्या चाहता हूँ आप क्या चाहते हैं कि कौन गाएगा तो सूट करेगी आपकी पर्सनालिटी को, कौन मैं सूट? चाहता हूँ मेरे लिए ना रहमान सर कुछ बनाए, मतलब कोई भी मूवी आए तो, और उनकी आवाज़ हो और मैं आगे लिपसिंग कर रहा हूँ, ये एक ड्रीम है। और दूसरा आई थिंक कुमार सानू सर अगर गाए, हाँ कुमार सानू। हाँ यार मतलब आई एम हिज फैन फॉरएवर, और वो गाएं, फिर सोनू सर कुछ मेरे लिए गाएं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, बड़ी बात होगी मेरे लिए। चलिए, जाते जाते हम दरख्वास्त करेंगे कि इस इंटरव्यू की का अंत जो है हम फिर से आपकी सुरीली आवाज में, चाहे तो तेरे कंगने दे तेरी के दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने डेब्यू तो कर लिया है बतौर एक्टर, और आगे भी आप तमाम फिल्मों में एक्टिंग करें, यही शुभकामनाएं। Thank you. कैमरामैन इरफान के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।